मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के 3 दिवसीय ग्रेन एक्स इंडिया कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया, लेकिन मंच सिर्फ औपचारिकताओं का तक सीमित नहीं रहा। दाल कारोबारियों ने मौके का फायदा उठाते हुए सीधे सरकार के सामने अपनी आर्थिक परेशानियां रख दी। सबसे बड़ी मांग रही मंडी टैक्स में राहत और शहर के बीच चल रही अनाज मंडी को बाहर शिफ्ट करने का फैसला। कार्यक्रम में लगी प्रदर्शनी में दाल मिल उद्योग से जुड़ी आधुनिक मशीनें और नई तकनीकें दिखाई गयी। देश भर से व्यापारी और उद्योग प्रतिनिधि पहुंचे, लेकिन असली चर्चा मशीनों से ज्यादा नीतियों और टैक्स बोझ पर होती रही। मंच से मंत्री तुलसी सिलावट ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निवेश बढ़ने की बात कही और हर साल किसानों को समर्पित बताया, लेकिन कारोबारियों का साफ संकेत था, निवेश तभी बढ़ेगा जब टैक्स का दबाव कम होगा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में इंदौर की ऐतिहासिक विरासत का जिक्र करते हुए देवी अहिल्याबाई होलकर के सुशासन मॉडल की बात कही और व्यापारियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उपभोक्ता है। देश और दाल हमारे भोजन का मुख्य प्रोटीन स्रोत है। सीएम ने दोहराया कि मध्य प्रदेश अब देश का फूड बास्केट बन चुका है। उन्होंने बताया कि तुअर पर टैक्स हटाने के बाद अब मसूर पर भी राहत देने की दिशा में सरकार काम करेगी। ये बयान व्यापारियों के लिए सीधी उम्मीद का संकेत माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि सरकार दाल उत्पादन बढ़ाने पर फोकस कर रही है। मसूर और उड़द की खेती बढ़ाने के लिए बोनस योजना लाने पर विचार हो रहा है। साथ ही दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का भी जिक्र किया गया, यानी प्रोटीन नीति पर सरकार डबल स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। मंच से व्यापारियों को सीधा संदेश दिया गया, फैक्ट्रियां लगाए, आधुनिक मशीनें लगाइए, प्रोसेसिंग बढ़ाइए, सरकार साथ देगी। लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार घोषणाओं से आगे बढ़कर टैक्स और मंडी नीति पर ठोस फैसला कब लेती है। इंदौर के इस उद्योग मंच से साफ हो गया है कि दाल कारोबार अब सिर्फ व्यापार नीति नहीं और राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस एग्जीबिशन और इस कार्यक्रम में इस मंच के सामने उपस्थित मध्य प्रदेश और देश भर से आए सभी व्यापारी भाइयों, आपका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आपका मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस आयोजन के लिए धन्यवाद भी अदा करता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं। सुरेश जी, आपको और आपके एसोसिएशन को जोरदार अभिनंदन करें। माँ अहिल्या की नगरी में जिसने अपने जीते जी लोक माता का दर्जा पाया और सुशासन के साथ स्वाभिमान जन्य जीवन जीने के लिए कई लोक कल्याणकारी नीतियों के साथ उस मुगल काल में जहां एक तरफ हमारे देवस्थानों पर आक्रमण हो रहा था, देवस्थान तोड़े जा रहे थे, उसके उलट लोक माता अहिल्याबाई ने अपने संकल्प शक्ति से सारे देवालय निर्माण करने का, उनके जीर्णोद्धार करने का कदम बढ़ाया। ये वो पवित्र नगरी है। मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सबके माध्यम से। मैं आज के इस अवसर पर जब हमने हमारी सरकार के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 4 श्रेणियों में हम देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। 4 वर्गों को अगर हम मजबूत कर देंगे तो देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता किसान। किसानों को लेकर के हमारी सरकार ने पूरे 5 साल का रोड मैप बनाया और 5 साल के कामों के बलबूते पर हर अलग अलग श्रेणीवार सबको प्रोत्साहन देकर के मध्य प्रदेश की सरकार बनने के साथ एक संकल्प हमने लिया कि हमारे बजट को 5 साल में डबल करेंगे। इसलिए लगभग 15% की ग्रोथ रेट से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमने अपना बड़ा संकल्प लिया। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को तो लागू करेंगे, लेकिन यहाँ लागू करते करते आर्थिक रूप से भी मध्य प्रदेश संपन्न हो। इतना अच्छा लगता है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश कहां से कहां कितने आगे बढ़ गया। जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। हमारी सरकार के माध्यम से ये क्षेत्र में खास करके किसान कल्याण वर्ष के आधार पर हमने लगातार प्रोत्साहन देने का प्रयास किया। यद्यपि मध्य प्रदेश तो हमारा एक तरह से देश का फूड बास्केट बन चुका है। खाद्यान्न उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर हमें। कृषि क्षेत्र में हमारी जीडीपी 39% है और खासकर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से वार्षिक विकास दर वो भी 16% से बाहर जा रही है। और इतना ही नहीं, गेहूं, चना, मसूर, सोयाबीन, तिलहन में देश में अग्रणी भूमिका मध्य प्रदेश की है। प्रदेश डेयरी, पशुपालन, मत्स्य उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण
और फूल, सब्जियां, फल सभी क्षेत्रों में देश में एक अलग पहचान बना रहा है। और हमारी सरकार ने इस साल को तो किसान कल्याण वर्ष के नाते से घोषणा की और आप में से कई सारे देश भर में अलग अलग प्रकार की इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग आए हैं। मैं आपको भी आह्वान करना चाहता हूं, आप अपने राज्य में भी जरूर कारखाने चलाएं। हमारे लिए दाल का महत्व, सर्वाधिक प्रोटीन अगर खाने की थाली में कहीं मिलता तो दाल से ही आता है, लेकिन हमारे जैसे शाकाहारी लोग तो दाल से ही प्रोटीन पाते हैं, दाल के आधार पर शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो हमने दो निर्णय लिए हैं। एक निर्णय लिया, देश में दूध का उत्पादन हमारा अभी 9% होता है, इसको 20% तक ले जा रहे हैं, इसलिए दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे ही दलहन दालों के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आज आपसे टैक्स की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक और आश्वस्त कर रहे हैं, बहुत जल्दी हमारे किसानों के साथ हम कार्यक्रम करते हुए ये जो मसूर और उड़द, इनका उत्पादन भी मध्य प्रदेश में बढ़े, इसके लिए बोनस देने की भी हमारी सरकार योजना बनाने जा रही है कि ये दूध हमारी फसल बाहर से टैक्स फ्री हो तो हो, लेकिन विदेश के साथ साथ अपने प्रदेश में भी उत्पादन होना चाहिए। जब हम अपने किसानों की आय बढ़ाने की बात करते हैं तो इसे सभी प्रकार के प्रोत्साहन देने के लिए निश्चित रूप से प्रोसेसिंग के लिए अच्छी मशीनरी की आवश्यकता थी, अच्छे कारखाने चले, इसलिए आप अच्छे से अच्छे ढंग से आप निर्णय करिए। आपने कहा कि हमारे लिए इंदौर, अरे इंदौर का दौर तो सबसे बेहतर होता है, इंदौर वालों को पहले ही बधाई देता हूं। और भविष्य में एयर कार्गो भी हम बनाने वाले, जिसका लाभ अपने राज्य के किसानों को हम देने वाले। ऐसे में आप अपनी इंडस्ट्री लगाने का प्लान बनाइए, जमीन भी और मशीन भी, उत्पादित माल पर भी, आयात करने में भी और बेचने में भी सब प्रकार से टैक्स में हम आपकी मदद करने के लिए तैयार रहने वाले हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको आमंत्रित करता हूं। लघु कुटीर उद्योग, सभी प्रकार के इंडस्ट्रियों को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ जगह जगह जाकर के हमने रोड शो किए, इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, और देश के अंदर भी कौन सा वो राज्य है जहां उस राज्य के आधार पर कोई अच्छी इंडस्ट्रियां नहीं चलती, हर जगह रोड शो करके हमने न केवल हमारे राज्य में सुगम नीति बनाते हुए सुविधापूर्ण व्यापार करने के लिए सब प्रकार के प्रोत्साहन के आधार पर 24 पॉलिसियां लागू की। हमारा एकमात्र राज्य है जहां इंडस्ट्री लगाता है और उसको हम अगर कोई कमिट करते हैं कि हाँ हम इसको ये अनुदान देना चाहते हैं, तो आपने डीबीटी हमारे सारे गरीब वर्ग को तो सुना होगा। मुझे गर्व है, हमारा राज्य वो राज्य है, लेकिन हमने पुरानी भी और अभी तक की सारी जितनी भी जो सुविधाएं किसानों के समान हमारे व्यापारियों को देना है, लगभग 5,500 करोड़ की सब्सिडी डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम पर उनके खातों में सीधे सीधे पहुंचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हुआ। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े, इसी आह्वान के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलो, भारत माता की।